हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। कल न्यू मून है, इसकी वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और दोनों न्यू मून के ही कार्ड है, देखना आप। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, और न्यू मून सेकंड के लिए न्यू मून इन एक्वेरियस। न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं, न्यू मून के ही कार्ड आ गए। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी वर्क थ्रू योर फियर्स न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये मुझे ये कार्ड ये वाइब्स दे रहा है कि आपको न्यू मून के टाइम पे बहुत डर लगता है। यहाँ पे आपको दिया ही गया है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपको किसी ना किसी चीज़ का एक डर लगता है, किसी ना किसी चीज़ के बारे में आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, आपका रोना धोना चालू हो जाता है। ऐसे कोई इमोशनल मतलब आप इमोशनली ड्रेन फील करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे भी आप लोग बहुत इमोशनल लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ये पाइल में है। और आपका जो है ना, आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके फियर्स के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग वाटर साइन के एक तो हो सकते हो, या फिर आपके अंदर इमोशनल एक जो साइड है ना वो ज़्यादा है। मतलब आपकी फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा। फेमिनाइन एनर्जी हाई है, मस्कुलिन एनर्जी आप मतलब आपके अंदर जो है कम है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसलिए ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हो, और आपका तब ना आपका काम काज पे, अपने जो भी काम आप करते हो, घर के काम हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे, आपका ध्यान नहीं लगता है। आप एकदम से ड्रेन फील करते हो और आपको ना ऐसा मतलब एक सोने का मन करता है। आपको एक मतलब वहाँ पे भी आपको चैन नहीं आता है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आप रेस्ट करने के मूड में रहेंगे तो भी आपको चैन नहीं आएगा। जैसे ही न्यू मून आ जाता है ना नज़दीक, आप एकदम से देखिए एकदम से लो एनर्जी में चले जाते हो। तो आपको ना ग्राउंडेड रहना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है। पाइल नंबर 1, मैं कार्ड लेने वाली थी 4, आ गए 5, ठीक है कोई बात। देखिए मैंने बोला था ना आप ड्रेन फील करते हो। स्कॉर्पियो राशि यहाँ पे मुझे हाँ भारी लग रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो। कर्क राशि मतलब यहाँ पे ना एक सेकंड ना, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये मुझे ज़्यादा हेवी लग रहे हैं। एक्वेरियस भी लग रहे हैं, हेवी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओह इतने सारे फटाफट। और यहाँ पे टेम्परेंस बॉटम एनर्जी में है। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए क्या न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए आ रही है। जितना रिजोनेट हो रहा है उतना ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा अगर रिजोनेट नहीं हुआ तो। यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स पहले ही मुझे आपके लिए जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है।
पाइल नंबर 1। और यहाँ पे ना किसी चीज़ के बारे में आपको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे बॉटम एनर्जी में जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। यहाँ पे मुझे आप ना किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। वो करियर रिगार्डिंग हो सकते हैं, फाइनेंस रिगार्डिंग हो सकते हैं, मैरिज रिगार्डिंग हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी है कि आप वहाँ पे एक ठोस कदम नहीं उठा पा रहे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आज तक। ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आफ्टर दिस न्यू मून आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाओगे। किस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशन? तो डिसीजन मेकिंग में आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। अभी आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप जो है ना अपने मतलब आप डर जाते हो कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। तो आफ्टर दिस न्यू मून आपके अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं कि आप अपने ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला लेने वाले हो, फिर वो करियर रिगार्डिंग हो, या फिर आपके फाइनेंस रिगार्डिंग हो, या फिर आपके लव लाइफ रिगार्डिंग हो। मुझे यहाँ पे ना ज़्यादा करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटेकल्स है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल्स है। आपको आज तक ना सब लोगों ने, आप मुझे लगता है कि घर के छोटे एक बेटे या बेटी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो आप लोग, आपके घर के बड़ों ने ना आपको इस तरह से डोमिनेट किया है कि आप छोटे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, हम जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए। ऐसे कुछ एनर्जी, ऐसे कोई वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। इसके लिए ना आप अभी तक अपने लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आफ्टर दिस न्यू मून आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग लेते हुए मुझे दिखाई दे, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ग्राउंडेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले लोगे अपने लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है। और वहाँ पे ना आपको पहले लगेगा कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ या गलती तो नहीं कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो ठीक है या नहीं है, मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, मुझे कुछ लॉस तो नहीं होगा। तो आपने डिसीजन पे, मैं ये बोल रही हूँ या यूनिवर्स आपको ये गाइड करे कि वर्क थ्रू योर फियर्स, इसीलिए आया हुआ है कि अपने फियर पे आप काम कीजिए। आप इग्नोर कीजिए कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं ना, तो ले रहे, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है वो सही होगा। आपकी इंट्यूशन वहाँ यहाँ पे बहुत काम करने वाली है। आफ्टर दिस न्यू मून आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलेगी वही आपको करना है, क्योंकि वो सही साबित होने वाला है जो आपके डेस्टिनी में है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, ये दोनों भी डेस्टिनी को शो करते हैं। तो ये डेस्टिनी चेंज होने का टाइम आ गया है, ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। अभी ये साइकिल, ये लूप में से बाहर निकलिए, यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने फैसले खुद कीजिए जो सही साबित होंगे। मून जो है इंट्यूशन पावर को भी शो करता है जो आप में अभी कम है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन पावर कम है, आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, मैं बोलने में ये हो गई। लेकिन आपकी इंट्यूशन, क्योंकि मून यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे स्कॉर्पियन मून है, तो मून जो है स्ट्रांग है, आपको इंट्यूशंस आते हैं लेकिन आप जो है उसको इग्नोर करते हो। इसकी वजह से जो है आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरों के हिसाब से मत चलिएगा, दूसरों की एक सेकेंड ना, दूसरों का गाइडेंस मत लीजिएगा, दूसरों के हिसाब से आप चलना बंद कीजिए। अपना काम आप खुद कीजिए, अपने डिसीजंस आप खुद ले लीजिएगा, उसके हिसाब से चलोगे तो आपको जो है ये एनर्जी में नहीं रहना पड़ेगा, ये निगेटिव एनर्जी में आपको रहना नहीं पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो है ना हर चीज़ में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक एडवेंचरस न्यू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही काम आ गया, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आ गई, ऐसे नहीं होने वाला। एक एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग, एक एडवेंचरस न्यू स्टार्ट यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोग हीलर भी हो सकते हो या फिर हीलिंग
आप कहीं से ले रहे हो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे हीलिंग की वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन भी है और यहाँ पे टेम्परेंस भी है। तो आपको हीलिंग आप कर रहे हो या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो हैंग सिचुएशन हो जाती थी ना, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको कन्फ्यूजन हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन के 3 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये भी कार्ड कन्फ्यूजन को ही शो करता है। तो जीवन के सभी एस्पेक्ट पे, सभी चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कंफ्यूज और किया जाता है बाहर से लोगों के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके सिबलिंग्स के द्वारा, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, हम जो बोलते हैं वो करो वही सही होगा। तो इसकी वजह से ना आप अपने डिसीजन जो नहीं ले पाते, वहाँ पे हीलिंग की आपको ज़रूरत है, और वो हीलिंग आपको आफ्टर दिस न्यू मून मिलने वाली है। यहाँ पे जो है आपके लिए कार्ड्स आ गए, देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, हीलिंग को शो करता है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी, भगवान आपको दे रहे हैं लेकिन आप नहीं ले रहे हो, आप सामने ही देख रहे हो कि कोई मुझे उठा के वो कप दे देंगे, क्यों? वो भगवान अगर आपको दे रहा है तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो कोई लोग किसी पार्टनरशिप की मतलब पार्टनरशिप चाहते थे, किसी से कुछ नहीं हो रहा था, तो किसी चीज़ में आपको किसी का साथ चाहिए था, पार्टनरशिप चाहिए थी अपने करियर रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप आपके होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। न्यू मून के बाद में आपकी ज़िंदगी में, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, तो न्यू मून के बाद में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आपकी शादी रोका तय होते हुए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे जजमेंट है। तो आप जो मांग रहे थे ना यूनिवर्स के पास कि भगवान ये मुझे चाहिए, भगवान ये मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये प्रार्थना करते हो, आप जो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स को आप जो एनर्जी सेंड कर रहे थे, वो एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच गई है। और यहाँ पे न्यू मून के बाद में आपको ये सभी चीज़ों में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। पैसे के मामले में अगर मैं बात करूँ तो पैसे के लिए मैं कार्ड ले लूँगी। हाँ, अभी फाइनेंसेस के लिए, यस, पैसे के मामले में भी आपकी ये देखिए, अभी सनी कार्ड आ गया। अभी और मैं क्या बताऊँ, आपकी जो न्यू मून के बाद में एनर्जी है ना, पाइल नंबर 1 बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे रहेगी। सभी चीज़ों में आप राइट डिसीजन लोगे। जो खुद का डिसीजन लिया हुआ रहता ना, हर वक्त राइट होता है। दूसरों की मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दूसरों के हाथ से ना पानी पीना अच्छा नहीं, खुद का जो है ना खुद को करना चाहिए। अपना काम दूसरों के हाथों से क्यों करवाना? अपना काम आप खुद कीजिए, आप सही साबित होगे। फिर आपके ऐसा नहीं है कि आप बड़े बुजुर्गों का मत सुनिए, लेकिन उनका गाइडेंस लीजिए, लेकिन मेन डिसीजन आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पीस कीपर, लेट गो of the need to be right, let go of the need to be right। आप जो आपको सही लगता है ना वही चीज़ कीजिए, यही गाइडेंस यहाँ पे आया है। सुनिए सबकी, लेकिन जो करना है आपको आपके मन की। नाइट, बी ब्रेव एंड एक सेकेंड, मुझे दिख नहीं रहा, बहुत छोटा है ये। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, तो क्या मैंने बोला है? ऑनेस्ट, अपने आप के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है, आपको ब्रेव बनना है। यहाँ पे भी वही आया ना, वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी क्या है? ब्रेवरी दिखाइए, डरने की ज़रूरत नहीं। आप जो डिसीजन लोगे ना वो सही साबित होगा, सही होगा। यहाँ पे देखिए, ये इस इंसान के हाथ में जो है ये मुझे घड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपका डिवाइन जो टाइमिंग है ना आपका चेंज हो रहा है। अभी जो टाइमिंग आपका सही नहीं चल रहा था ना, अभी सही चलेगा। अगर आपने अपने फियर्स पे वर्क किया ना, अपने मतलब ये डर जो है ना, वो डर को लेट गो जब आप करोगे, आप सही साबित रहोगे। यही कार्ड आना चाहता है। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, क्या बोला मैंने? आपका सोचने का नज़रिया बदलिए, आपने अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदलिए। पाइल नंबर 1,
तो आपको ना गाइडेंस परफेक्ट मिलेगा, आप एक राइट डिसीजन अपने लिए ले पाओगे। जो आपके मतलब अभी देखिए यहाँ पे ये लेडी के ऊपर क्राउन नहीं है, ये लेडी ऐसी ही है, लेकिन इसने अपने फियर पे काम किया है और फियर पे काम करने के बाद इसके ऊपर क्राउन आया है, इसको क्राउन मिला है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ आपको, अपने फियर पे काम कीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, जो डिसीजन आप लोगे वो राइट साबित होगा, सही साबित होगा और एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी पोजीशन आप अपने जीवन में हासिल कर पाओगे। तो पाइल नंबर 1 कैसे लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो यहाँ से आपको ये गाइड किया जा रहा है, जो कार्ड है उससे मैं बता रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें खुश रहना सीखिए। जो भी कंडीशन है वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन की कमी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास नहीं है ऐसे नहीं है, आपके पास है लेकिन कम है। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, हम लोग अरबोपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें सेटिस्फैक्शन की आपके अंदर कमी दिखाई दे रही है, ग्रैटिट्यूड की कमी दिखाई दे रही है। आप भगवान को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो, ये क्लियर कट यहाँ पे आया। आपको मिला नहीं है ऐसी बात नहीं है, आपसे भी बहुत सारे लोग जो है बहुत कम एनर्जी में या फिर कम आपके स्टेटस में है। जो लोग आप हमसे कम है ना, उनको देखिए, हमारे ऊपर के स्टेटस को नहीं देखना है। हमसे जो कम है ना, उनको देख के हमको भगवान को थैंक्स बोलना है, तभी आपके पास जो है प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, आपके पास अबंडेंस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, आप किसी को थैंक्स नहीं बोलते, जिसने भी आपका काम किया है उसके प्रति आप, मुझे नहीं लगता कि हाँ रूड नेचर नहीं है आपका, लेकिन पोलाइट नेचर भी आपका नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइटली ही सामने वाले से बिहेव करना है, ये मुझे गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी है। क्या बोला मैंने, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, ओके। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, ओके। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, ओके। 5 ऑफ पेंटेकल, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ सोर्स। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपका नेचर ना मुझे थोड़ा सा स्टबन दिखाई देता है कि आप एक तो आपको ना सक्सेस चाहिए ही चाहिए, ऐसा आपका नेचर है। आपको ना कहीं पे भी
हारना पसंद नहीं है, ये आपका नेचर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो अच्छा मतलब नेचर नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी आप हैंग हो जाते हो, आप ना सोचने समझने की शक्ति जो है आपकी भूल जाते हो कि कभी कभी हार का सामना भी हमको करना पड़ सकता है। ये आप कभी नहीं सोचते। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, किसके लिए पता नहीं, लेकिन ये आपका एक नेचर है, आपको किसी भी हालत में जीतना है। तो ये नेचर के बारे में आपको एक बार सोचना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये एक निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इस एनर्जी की वजह से अब जो है, जब भी आपको हार का जब सामना करना पड़ता है तो आप एकदम से मतलब आग बबूला होना, ये आपका निगेटिविटी आप में बढ़ना, ये सभी चीज़ें चालू हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको पोजीशन कौन सी चाहिए, तो किंग ऑफ कप्स की पोजीशन चाहिए। आप लोग इमोशनल हो लेकिन आप स्टबर्न भी हो, ये भी है, ज़िद्दी, एक ज़िद्दीपन आप में है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, उसमें रोक लग जाती है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंस वाइज, आपके लव लाइफ में आपकी जो एनर्जी है वो स्टक हो जाती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हो तो इमोशनल, आप दिल के अच्छे इंसान हो, आप मतलब एक हायर पोजीशन पे आप काम करते हो, लेकिन आपकी जो ये ज़िद है और ये स्टबर्न नेचर की वजह से आपकी प्रोग्रेस, अभी और प्रोग्रेस आप कर पाओगे और भी आप आगे जा पाओगे, लेकिन आप वहीं के वहीं पर अटके हुए हो। मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए ना एक कम्प्लीटली डाउनफॉल भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आप थे वहाँ से बहुत नीचे आ चुके हो आप। पैसे के लिए आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये एनर्जी आपकी, वो चीज़ जो है आपकी ये ज़िद की वजह से, स्टबर्न नेचर की वजह से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू मून के बाद में आपकी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है ना, तो आपके अंदर ये अगर आप चेंजेस कर रहे हो, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो, आपके ऊपर जो परिस्थिति आई है ना, या फिर आपके ऊपर जो टाइम आया था ना, बुरा टाइम, उसकी वजह से आप जो है चेंज हो गए हो। और आपके पास अभी जो है आपको सभी चीज़ों की समझ आ चुकी है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अभी आने वाले दिनों में आपकी जो प्रोग्रेस है या ग्रोथ है जो रुकी हुई थी, वहाँ पे एक पुश आ रहा है या फिर एक बूस्ट आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जहाँ पे घोड़ा रुका हुआ है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहाँ पे घोड़ा जो है ज़ोर से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों को आपने दुखाया था, दिल दुखाया था, या फिर जिन जिन लोगों के साथ में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, कहीं पैसे के मामले में किसी के साथ में अनबन हुई थी, आपने वर्क प्लेस पे किसी के साथ में अनबन हुई थी, या किसी बड़े बुजुर्ग आपके घर पे है उनके साथ में आपकी अनबन, वहाँ पे पूरी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों? कब होगी ये चीज़ें? जब आप अपनी गलती मानोगे, तब आपको ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके सॉरी बोलना है उन लोगों को। देखिए, सॉरी बोलने से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो सॉरी बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो मेस किया हुआ है, कल की रीडिंग में भी किसी के लिए मुझे ऐसा ही रीडिंग आया था कि अपने नेचर की वजह से ही ये सभी कुछ हो रहा है। किसके लिए आया था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि अपने ज़िद की वजह से, अपने जो स्टबर्न नेचर की वजह से ये सब कुछ जो हुआ है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप आगे देख रहे हो, आपने जो जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपने पीठ ही करके रखी है। आप दूसरी जगह देख रहे हो जहाँ पे आप जहाँ भी नहीं पहुँच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो जहाज़ है वहाँ पे आप कैसे जाओगे? जब आपको कोई लेने आएगा तभी जाओगे, कोई आपको हेल्प करेगा तभी आप जा पाओगे। लेकिन आपके लिए हेल्प करने के लिए कौन आएगा? तो पीछे से ही कोई आएगा ना, यहीं से कोई आएगा ना, ज़मीन पर से आएगा, तभी आपको कोई यहाँ पे लेके जाएगा वहाँ तक, या फिर वो जहाज़ को यहाँ पे आना पड़ेगा आपके पास, तभी जो है जाके आप वहाँ तक जा पाओगे। तो आपको जो है ना, अगर आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो आपको किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, सामने वाले की लो या पीछे वाले की लो। लेकिन आप किसी को यही कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक खड़े हो,
वहाँ पे भी कॉल नहीं कर रहे हो, पीछे भी देख नहीं रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी का मतलब एक ज़िद्दी अड़ियल नेचर का एक इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपका ना ये नेचर है कि मैं चला जाऊँगा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूँगी नहीं। ये जो आपका नेचर है ना, इसकी वजह से आपको हर वक्त जो है निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, और अभी आगे भी करना पड़ सकता है, जब तक आप अपने नेचर में चेंजेस नहीं लाते हो, अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने बोला ना कि आप ना ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहा है, और ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि आप जो है पीछे का ही सोच के आप अपने ज़िद में चले जा रहे हो। आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि आपका नुकसान कितना हो रहा है। तो आपको यही गाइड किया जा रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये एंजल है। तो आपको ये जो टाइमिंग आपके ऊपर, बुरा वक्त आपने जो देखा है ना, वो यही आपको शो कर रहा है। इसलिए आया था ये बुरा वक्त आपके ऊपर कि आपको ना लोगों की अहमियत समझे, अपने लोगों की अहमियत समझ में आए, अपने आसपास के लोग हमको कितना हेल्प करते हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है, पैसे की हमको कितनी ज़रूरत है, ये सभी चीज़ों की अहमियत आपको समझ में आने के लिए ये बुरा वक्त आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स ने लाया था। और अभी यूनिवर्स ने आपको एक सीख दी है, आपको मतलब आपकी आपने सीख ले ली है। अगर ले ली है तो अपने लोगों को जाके सॉरी बोल दीजिए, पैचअप करने की कोशिश कीजिए। जो भी सिचुएशन है उसमें एक यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो यहाँ पे लव लाने के लिए एक प्यार का प्यार से सबके साथ में इंटरेक्शन करने की आपको ज़रूरत है। एक गेट टुगेदर, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं पे तो मुझे न्यू मून के बाद में जो है ना एक गेट टुगेदर भी करते हुए, फैमिली गेट टुगेदर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फैमिली गेट टुगेदर के बाद में आपकी डेस्टिनी जो है चेंज होने वाली है। यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं, यहाँ पे ट्रेडर है, ट्रैवलर है, और यहाँ पे सन का कार्ड। मैंने बोला ना पाइल नंबर 2, यहाँ पे देखिए मैंने बोला है कि ये ट्रेडर के नीचे वाइज वन आया है, तो यहाँ पे है ट्रेडर वाइज वन। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबेंडेंस। क्या बोलूँ मैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने पहले ही बोला कि आपको सॉरी बोलना है, आपको सबके साथ में इंटरेक्शन करना है, आपको अगर गेट टुगेदर करना है तो गेट टुगेदर कीजिए। यही एनर्जी जो है ना, आप सबके साथ में इंटरेक्शन करोगे, इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाला है। आपकी ज़िंदगी के जो भी रास्ते अटके हुए हैं वो रास्ते खुल जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। वाइज वन का यहाँ पे कार्ड आया, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। और क्या बोलूँ मैं, आपके करंट सिचुएशन में ही ग्रोथ आने वाली है। ये स्टबन एनर्जी छोड़िए, ये ज़िद्दीपन छोड़िए, आपकी जो है ग्रोथ होने वाली है। ट्रैवलर, मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, अपने नेचर में थोड़ा सा बदलाव लाइए, अपना ज़िद में थोड़ा सा बदलाव लाइए। सन का कार्ड है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये सब चीज़ें करोगे तो सक्सेस तो आने ही वाला है। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा अपने स्टबर्न नेचर से थोड़ा नीचे आ जाइए। आपका जो प्रॉस्पेरिटी का टाइम अभी शुरू होने का वक्त आया हुआ है। आफ्टर दिस न्यू मून आपकी डेस्टिनी बहुत एक बूस्ट लेने वाली है। तो थोड़ा सा जिनको दुखा है उनको सॉरी बोल दीजिए, यूनिवर्स को भी सॉरी बोल दीजिए, यूनिवर्स में भी आपकी सॉरी जाना चाहिए। यूनिवर्स को थैंक्स भी बोल दीजिए, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू। दूसरों को देख के आपको दुखी नहीं होना है कि मुझे नहीं दिया है, भगवान ने नहीं दिया है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है ना, आप, मुझे लगता है ट्रैवलर के कार्ड से आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो।
आपकी ज़िंदगी डेस्टिनी ये इस तरह से चेंज हो जाएगी। आप पूरी दुनिया भी नहीं घूमोगे ना तो सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर आप जाने वाले हो कुछ ना कुछ काम से, और वहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको एकदम से पिक पे लेके जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही एकदम पॉजिटिव मुझे रीडिंग आई है ये पाइल नंबर 2 की। लेकिन आपका थोड़ा सा नेचर चेंज करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।